गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9th ए सब्जेक्ट है होम साइंस यानी गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा अर्थव्यवस्था तथा परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। प्यारे बच्चों, परिवार को सही व सुचारू रूप से चलाने के लिए अर्थ व्यवस्था सही होनी चाहिए, यानी परिवार में आय का स्रोत होना चाहिए। जैसा कि हम पिछले दिनों पारिवारिक आय के स्रोत ये तमाम चीज़ें बताए हैं। आज अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, किसी भी परिवार को चलाने के लिए उसमें उसकी अर्थव्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। बच्चों, इस अर्थव्यवस्था को सही व सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें अर्थव्यवस्था के बारे में समझना होगा कि इसकी क्या विशेषता है। तो अर्थव्यवस्था की पारिवारिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। क्या विशेषता होनी चाहिए परिवार को चलाने के लिए? बच्चों, किसी भी परिवार को चलाने के लिए घर में आय के स्रोत के ऊपर निर्भर करता है कि घर का आय का स्रोत किस तरह से है, जिसको किस तरह से चलाना चाहिए जिससे घर की अर्थव्यवस्था सही व सुचारू रूप से चल सके। बच्चों, अर्थव्यवस्था की मुख्य रूप से पहली विशेषता है अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। पहली विशेषता है अनिवार्य आवश्यकताओं में सहायक। प्यारे बच्चों, घर की सभी सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताएं होती है। जैसा कि मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में चर्चा किया गया है कि व्यक्ति की मुख्य रूप से मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, वस्त्र और मकान होता है। तो ये जो घर की अर्थव्यवस्था सही होने पर भविष्य में अनिवार्य आवश्यकताओं में सहायक होती है। यदि घर में रुपए पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, रुपए का आय है यानी आय का स्रोत है, आय का साधन है, आय का माध्यम है, तो परिवार में अनिवार्य आवश्यकताओं में दिक्कतें नहीं होती है। वो आवश्यकताएं आसानी से पूरी होती जाती हैं, जिससे यह आवश्यकताएं अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर होती हैं। जैसे जैसे आवश्यकताएं पूरी होती जाती हैं वैसे वैसे अगली आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। उसके बाद है भविष्य की चिंता। दूसरा, भविष्य की चिंता। बच्चों, यदि घर की अर्थव्यवस्था यानी आय का साधन ठीक है तो भविष्य में होने वाली आवश्यकताओं, होने वाली खर्च, भावी व्यय पर चिंता नहीं रहती है। इससे परिवार की दिक्कतें नहीं होती हैं, वो अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर होती है, जो अर्थ से यानी पैसे से
सही होने पर उसको सही और सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। यदि आवश्यकताएं पड़ती भी हैं तो भविष्य में उसकी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि परिवार में अर्थव्यवस्था सही और सुचारू रूप से अच्छी होने की वजह से भविष्य की चिंता नहीं रहती है। इसके साथ साथ बच्चों बचत, सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचत पर भी ध्यान देना चाहिए। ये बचत है क्या चीज? जैसा कि बजट में ही पहले बताया कि मतलब चर्चा हो चुकी है कि बचत भी या व्यय भी 3 प्रकार की होती है। एक निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय और अनिवार्य व्यय, मतलब ये बचत भी है। उसी तरह से भविष्य में होने वाली सभी खर्चों को अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से पूरा करते हुए कुछ धन बचत के रूप में रखना चाहिए, जिससे भविष्य में आकस्मिक आवश्यकताएं, आकस्मिक चीजों, आकस्मिक व्यय पर उसको व्यय किया जा सके। ये फिर उसके बाद जो है आय व व्यय, आय से व्यय कम होना। बच्चों, परिवार में कार्य व्यवस्था को सही रूप देने के लिए जो भी पारिवारिक आय के स्रोत हैं, उस आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। उसमें कहीं से कर्ज की स्थिति ना हो, यानी कहीं से उधार लेने की स्थिति ना हो, परिवार ऋण में ना हो, ये देखना चाहिए। प्रयास यही होना चाहिए कि घर की जैसी अर्थव्यवस्था है उसी के अनुसार व्यय करना चाहिए। यह उसकी मूलभूत विशेषता है। इसके बाद जो है बच्चों, सभी परिवार के सभी सदस्यों की मूलभूत खर्च, सभी सदस्यों की अनुकूल खर्च, सभी सदस्यों पर अनुकूल खर्च। अनुकूल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। बच्चों, अनुकूलता का तात्पर्य है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। अनुकूल का मतलब होता है जो अपने लाभ की चीजें हो, जो अपने लाभ या लाभदायक हो उसे अनुकूल कहते हैं, जो हानिकारक हो उसे प्रतिकूल कहते हैं। यानी कह रहे हैं कि सभी सदस्यों पर अनुकूल खर्च हो। सदस्यों पर जो भी मूलभूत आवश्यकता है उस पर जो चलायमान हो उतना ही खर्च करना चाहिए, उससे अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। ये जिससे परिवार की अर्थव्यवस्था बैलेंसिंग रहेगी, संतुलित रहेगी। इस तरह से बच्चों ये अर्थव्यवस्था है जिससे घर की सही व सुचारू रूप से आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। ये आज ई क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।